हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मेंटर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की यूजीसी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप सभी एस्पिरेंट्स ने यूजीसी नेट के पेपर 2 में मैनेजमेंट को ऑप्ट किया है तो कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी केवल कौन से टॉपिक्स पे को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इजिली एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, वो भी अच्छे स्कोर के साथ। दोस्तों, हमें पता है कि ये जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का सिलेबस है, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स में अलग अलग आपके सब टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करें, जो है मैनेजमेंट फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पे सब टॉपिक्स तो कई सारे दिए गए हैं, लेकिन 5-6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ से गारंटेड है क्वेश्चंस आपको मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ दोस्तों, यूनिट 1 में आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है। तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से आपका डिमांड एनालिसिस, इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम, ये 3 टॉपिक भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं मैम टॉपिक में जो है ये नहीं दिया हुआ है इकोनॉमिक्स या फिर लॉ, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब भी आपने एमबीए किया होगा या कोई इक्विवेलेंट आपने एजुकेशन लिया होगा, तो जो भी आपके सिलेबस का पार्ट था, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस में भी दी गई हैं। तो पहले यूनिट से केवल आपको मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं 5 मेन, उस पर फोकस करना है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, मेन डिमांड एनालिसिस, इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहला तो बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, सेकेंड यूनिट में ओबी एंड एचआरएम है। अब ओबी में क्या है, आपके कई सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे आपका हो गया पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सारी टॉपिक जो हैं, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। ओबी एंड एचआरएम, जहाँ से मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे जॉब एनालिसिस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, जहाँ पे ये सारे सब टॉपिक्स मेंशन है। ठीक है, पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आना ही आना है, मोटिवेशन की थियरी से क्वेश्चन आना है, लीडरशिप थियरी से क्वेश्चन आना है, और एटीट्यूड, बिहेवियर और यहाँ पे वैल्यूज से भी एक क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ओडी एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, तो इसको हम कंसीडर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिलेंगे। तो यहाँ से क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं आपके, एसएचआरएम, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल और ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से भी आपको मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, उसके अलावा कॉस्ट शीट क्या होती है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। लिवरेज से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। 3 टाइप के लिवरेजेस हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चांसेस हैं न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। तो तीनों के अपने फॉर्मूले हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा ईबीआईटी गारंटेड है, ईबीआईटी ईपीएस से आपके क्वेश्चन बनने हैं। ब्रेक इवन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन गारंटेड बनेगा, या तो थियरी से बनेगा
या तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे भी बहुत सारे अप्रोचेज हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेड बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक यूनिट हमने बताया आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एचआरएम, वहाँ से वो इम्पॉर्टेंट यूनिट है। दूसरी ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है जहाँ से मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है कैपिटल बस्टिंग, ये भी फिनेंस का एक पार्ट है। अब यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, मर्जर एक्विजिशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बस्टिंग से भी मिनिमम 8 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। डिविडेंड डिसीजन कई सारी थियरीज दी गई हैं। कैपिटल बजटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे भी कई सारे अप्रोचेज हैं। एनपीवी मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है। ये इन सभी पार्ट से आपका कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या हो सकता है इसके सोर्सेस पूछ लिए जाए। मर्जर एंड एक्विजिशन से मोस्टली देखा गया है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने टाइप के मर्जर एंड एक्विजिशन है, ये सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भी 5 क्वेश्चंस लगभग आपको मिलेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसमें कई सारे अप्रोचेस दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ मार्शल पोर्टर अप्रोच है, मैकिन्से अप्रोच है। ठीक है, पेस्टल, यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सारे अप्रोच है, हर बार के एग्जाम में जब आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मार्केटिंग का भी यहाँ पे जो पार्ट है एसटीपी फ्रेमवर्क, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी गारंटेड है। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, जहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिया है, ये सारे ही पार्ट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट है ब्रांड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पे मार्केटिंग में एक क्वेश्चन जो लगभग हर बार रिपीट होता है वो होता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से या तो आपका सर्सन रीजन का क्वेश्चन बनेगा या तो सीक्वेंस बेस का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जनरली बनता है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक्स पार्ट से भी 8 से 10 क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के मेथड्स क्या हैं, उसके अलावा ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, बाइनॉमियल, पॉइजन, नॉर्मल, यहाँ से गारंटेड है आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हर बार लगभग इन सारे ही पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैम्पलिंग से भी गारंटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे सैम्पलिंग के टाइप्स भी हैं आपके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई, रेफरेंस सैम्पलिंग हो गई, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये जो टेस्टिंग वाला पार्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें टी टेस्ट है, जेट टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। कोरिलेशन रिग्रेशन से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। स्क्यूनेस जो है, डिस्पर्सन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स से, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जा सकता है मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, 1991 वाले, उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर हर सेक्टर में मैक्सिमम कितने एफडीआई की लिमिट्स हैं, डब्ल्यूटीओ क्या है, ये सारे टर्म से क्वेश्चन आपके बनते हैं और हर बार बनते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, डेटा माइनिंग क्या है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस से भी मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप से भी मिनिमम आपको 5 to 7 क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसकी क्या क्या थियरीज हैं, बिजनेस इनोवेशन के टाइप्स क्या क्या हैं,
स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उसमें सिकनेस के रीज़न क्या है, इसको रिहेबिलिटेट कैसे करते हैं, और MSE बिजनेस, यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर 10 यूनिट्स में से हम बात करें तो हर यूनिट में कुछ सब टॉपिक ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम केवल यूनिट वाइज बात करें दोस्तों तो इंटरनेशनल बिजनेस एक यूनिट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कैपिटल बजटिंग, तीसरा हो गया अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 4 यूनिट्स जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, जो कि लगभग 60% स्कोर आपका बना देंगे ओवरऑल आपके पेपर में। तो आई होप ये सेशन आपको लिए काफ़ी बेनिफिट देगा आप सभी मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स के लिए। ऐसे ही दोस्तों बाकी अगर आप कोई और जेनरिक सेशन चाहते हैं, कहीं कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग ही लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।